Haris Rawal, Matra Mandir English Medium School, Rajkot. So today in this third episode of the direct and indirect speech, we are going to discuss the few basic rules and regulations to take the proper steps to achieve the highest number of marks. Okay, so बेसिक में हमने समझा कि क्या है डायरेक्ट स्पीच, क्या है इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद हमने रोल ऑफ द रिपोर्टिंग वर्क भी समझा। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस भी समझा। इसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो भी दूसरे सेकंड एपिसोड के अंदर हमने अच्छी तरह से समझ ली कि टेंसेस का चेंज आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरह से कौन से टेंस के अंदर चेंज करना है। ये सभी रूल आप सुनते हैं, अभी ये सुनते रहना 3-4 बार और फिर नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से लिख लेना, पहले समझने का प्रयास करना। अच्छा, आज जो इंपॉर्टेंट चेंज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वो भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे अच्छा जो यहाँ पर समझने के लिए आपको जरूरी और सबसे इजी है, इनकी बात करते हैं। तो आज के एपिसोड के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच रहता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, जो रिपोर्टिंग स्पीच रहता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आता है पर्सनल प्रोनाउन, माने आई, वी, ही, सी, इट एंड दे, यही आएगा। या इनके अलावा नेम्स आएंगे, माने हितवी, हितांत, कवि, कविता, रवि, रवीना, सुनील, सुनीला, अनिल, अनिला, ऐसा कोई भी नाम आएगा तो उनके नाम की जगह आपको बॉय का नाम है तो आपको ही लेना है, गर्ल का नाम है तो आपको सी लेना है, या तो कोई ऑब्जेक्ट का नाम है, कंप्यूटर है, टेबल है, बैट है, बॉल है, तो आपको ईट लेना है। माने आई, वी, यू, ही, सी, ईट, दे, यही आपके सेंटर में रहेंगे। इनको ही आपको दिमाग में रखना है और इनके हेल्प से ही आपको चेंज करना है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई ना कोई तो जरूरी आएगा, तो जो आता है इनको किस तरह से चेंज करते हैं वो हम यहां पर बताने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर एग्जामिनेशन असेसमेंट के अंदर हमने देखा है कि बच्चे वही जो वहां पर रहते हैं प्रोनाउन, इनको ऐसे ही उठाकर वहां लिख देते हैं आंसर के अंदर, और इसकी वजह से पूरा मार्क्स जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और ग्रामर के इस टॉपिक के अंदर एक भी गलती यदि आपकी रहती है तो इसके 0.5 मार्क्स नहीं मिलते, पूरा कट हो जाता है। तो अच्छी तरह से आपको पूरा मार्क्स लेना है तो पूरे ये सभी बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 जो हम यहां आज समझने वाले हैं वो है चेंजेस इन द पर्सनल प्रोनाउन। ये इनका रूल है, चेंजेस इन द पर्सनल प्रोनाउन। तो इसके अंदर सबसे पहला रूल है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आई और वी, माने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, आई एंड वी इज देयर, माने आई और वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, माने एक वचन में, पहला पुरुष में एक वचन और द्वितीय एक वचन और द्वितीय वचन दोनों, यदि आई और वी वहां पर रहता है तो आपको चेंज करना है स्पीकर के मुताबिक, रिपोर्टर के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक, डूअर के मुताबिक, जो वहां कार्य करता है उनके हिसाब से आपको चेंज करना है। माने आई और वी है तो बोलनार कौन है? हमने पहले एग्जांपल में देखा कि हेतवी, तो हेतवी माने वहां पर लिखा है आई गो टू स्कूल, मगर हेतवी गर्ल है तो आपको आई की जगह सी लिखना है। और यदि बोलनार में हितार्थ है, विराट है, सुनील है, सुरेश है, ऐसा कोई भी नाम है तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो माने बोलनार के मुताबिक यदि वहां पर आई और वी लिखा है तो बोलनार के मुताबिक आपको चेंज करना है कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन आएगा। लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, ऑब्जेक्ट है तो ईट आएगा। क्लियर? ये पहला रूल है, सबसे पहला रूल है। आई और वी है
तो बोलना के मुताबिक। फर्स्ट रूल फिनिश। सेकंड रूल, यदि वहां पर सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल माने यू लिखा गया है तो आपको लिसनर के मुताबिक, वहां लिसनर कौन है? रवि सेज टू कवि, तो कवि लिसनर है। राम सेज टू सीता, तो सीता लिसनर है। तो ऐसा जो लिसनर है उनके मुताबिक आपको चेंज करना है। माने वहां पर यू लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मगर आपको लिसनर गर्ल है तो सी लिखना है, लिसनर बॉय है तो ही लिखना है, लिसनर में कोई ऑब्जेक्ट है तो इट लिखना है। क्लियर? वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया सेंटेंस है, इनके अंदर आई और वी है, तो आपको लेना है बोलना के मुताबिक। वहां पर यू है तो लिसनर के मुताबिक। नाउ द थर्ड वन रूल, तीसरा रूल, यह आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूल है और सबसे सहला भी है। किस तरह से? इफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट और दे और रवि, रवीना, कवि, कविता, विराट, अनुष्का, ऐसा कोई भी नाम वहां पर दिया गया है तो आपको किसी भी प्रकार का चेंज करना नहीं है। जैसा ही दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन, उन्हीं का ही पर्सनल प्रोनाउन आपको यूज करना है और कन्वर्ट कर देना है। यहां पर एक तीसरा रूल समाप्त। माने आज के इस एपिसोड के अंदर हम 3 रूल सीखे। माने कि पर्सनल प्रोनाउन जो कौन आता है, आई वी आता है तो बोलना के मुताबिक, यू आता है तो लिसनर के मुताबिक, और ही, सी, इट, दे आता है तो कोई चेंज नहीं करना है। दीज आर द सिंपलेस्ट रूल दैट यू शुड कीप इन माइंड। तो ये सबसे अच्छी बात ये भी ध्यान में रखनी है। तो हम यहां पर दूसरे एपिसोड के अंदर टेंस किस तरह से चेंज होते हैं इनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। आज यहां पर पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा चेंज आता है इनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आगे हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ी बातचीत करते रहेंगे। फिर एक्सरसाइज आपको मैं दूंगा जो आपको करनी है। ओके, हरीश रावल, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर। थैंक यू, सी यू in the next episode. Thank you.